हाय गाइस, आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे अभी कैट के लिए प्रिपरेशन में वापस करना चाहते हैं प्रिपरेशन, या फिर नए से चालू करना चाहते हैं। मे बी और बिगिनर या फिर और रिपीटर। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चे टारगेट करते हैं कि सर हमारे टॉप 10 में हो जाए, हमारे टॉप 15 में हो जाए, इंडिया के टॉप 20 भी स्कूल में हमारा एडमिशन हो जाए। बट हम एवरेज बच्चे हैं, हमें नहीं लगता कि हम एक्चुअली क्रैक कर पाएंगे और कैट बहुत टफ है सर, नहीं होगा। तो यार ये जो क्वेश्चन है ना, मुझे हर साल मार्च अप्रैल मई महीने के मंथ में ये आता है, और जो मैं बच्चों को कहता हूं वही बेसिकली मैं आपको कहूंगा। बाय द वे, ये क्वेश्चन पूछने वाले बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछते तो है मार्च अप्रैल महीने में, बट इवेंचुअली ये वो बच्चे होते हैं जो 99% लेके आते हैं। सो गाइस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, मैंने इतने सारे बच्चों को ट्रेन करा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा कि अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आपको क्या करना चाहिए, राइट? सो गाइस, नंबर वन थिंग, माय नेम इज केतन, आई हैव डन बेसिकली माय full-time MBA from KG Somaiya. I've done my executive MBA from IIM Ahmedabad. I've worked a couple of years as an investment banker, and currently I am working, or rather I am running, or I founded Seduce Mentors a couple of years back, and currently with Seduce Mentors as a founder and CEO. By the way, that's a bit about my introduction. चलो अब पहली बारे में बात करते हैं एवरेज बच्चा। Always remember, it's a mentality, it's a mindset, right? मैं आपको टेक्निकली प्रूफ करके बताऊंगा। देखो, हमें क्यों लगता है कि हम एवरेज है? जस्ट बिकॉज आपने कैट क्रैक नहीं कर पाए, या फिर आपने बच्चों से सुना, लोगों से सुना कि यार बहुत टफ एग्जाम है, नहीं होता, मत करो, राइट? एंड ये एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज है उसका बेस बना लिया और ये समझ लिया कि आप एवरेज हो, राइट? ये हर साल होता है, मैं ये कह रहा हूं कि ये हर साल होता है। ऐसे बच्चे जो मेरे से बात करते हैं, जो कहते हैं कि सर मैं एवरेज हूं, इवेंचुअली 99 प्लस लेके आते हैं, 99.5060 भी लेके आते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, राइट? सो दैट्स नंबर वन। नंबर वन इज दैट आपको ये समझना है कि यार एकेडमिक्स एंड एप्टीट्यूड ये दोनों अलग चीजें हैं, साउथ एंड नॉर्थ पोल है। ये हम नहीं समझ पाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। देखो, 10th 12th और ग्रेजुएशन एकेडमिक्स होते हैं, चीजें रटो, मगअप करो, जाओ, एग्जाम लिखो, डन एंड डस्टेड। एप्टीट्यूड ऐसा नहीं होता। एप्टीट्यूड में आपको थोड़ी अलग रिक्वायरमेंट होती है। सो बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो 10th 12th में फाड़ परफॉर्मेंस करते हैं, बट कैट में 70% भी नहीं लेके आते। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 10th और 12th में बिल्कुल अच्छा परसेंटेज नहीं है, 70 है, 75 है, बट इवेंचुअली 99.80 प्लस लेके आते हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जो 10th और 12th में अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, 90-95 लेके आते हैं, पर आईएम्स में जाके पढ़ाई नहीं कर पाते। उनका जो सीजीपीए है वो यार मतलब क्या ही बताऊं, मतलब वो बहुत कम हो जाता है, वो टॉप 100 में भी नहीं आते। सो अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, ये इतनी ज्यादा वैरायटी है, आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, पहली बात। सो दूसरी पहली बात यह है कि आप खुद को यह मत कैटेगराइज करो कि आप एवरेज बच्चे हो। डेफिनेशन एवरेज का कोई नहीं बता सकता, वो 70% इन 10th एंड 12th कैन नॉट बी डिफाइंड एज एन एवरेज, राइट? सो दैट्स नंबर वन। दूसरी बात, एप्टीट्यूड एकदम अलग लेवल पे चलता है। सो अगर आपको लगता है कि आप एवरेज हो तो पहली बात आप गलत समझ रहे हो। पहली बात, आप थोड़ा ट्राई करो, मेहनत करो। अगर आपका कैट नहीं हुआ है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कोई चीज तो रही होगी जो कमी होगी जिसकी वजह से आपका कैट नहीं होगा। उसके रीजन से कुछ, पहली बात, आपने लेट चालू किया, नंबर वन। नंबर टू, आपकी प्रिपरेशन कंसिस्टेंट नहीं थी। जून में कर लिया, जुलाई में छोड़ दिया, अगस्त में वापस कर लिया, सितंबर में छोड़ दिया, एंड तक आपने सोचा कि चलो मैं स्नैप एंड मैट कर लूंगा, तो आप कंसिस्टेंट नहीं थे। नंबर थ्री, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत थी और आपको सही मेंटरशिप और मोटिवेशन नहीं मिला। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे शुगर कोटेड लोग मिले जिन्हें आपको यह एहसास करा दिया कि कैट तो बिना पढ़े भी हो जाएगा और कोई भी कर लेगा, बिकॉज तुम कर लोगे। तो ये चीजों को आपको एनालाइज करना जरूरी है। अगर आप सेकंड टाइमर हो, अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, शायद से आपके लिए चीजें नहीं होगी, बट मैं इवेंचुअली आपको बताऊंगा कि भले आपको लगता है कि आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, व्हाटएवर इट इज, यू कैन डेफिनेटली क्रैक कैट, बिकॉज कैट इज एन एग्जामिनेशन विच इज डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप एग्जाम एप्टीट्यूड इन द कंट्री, बट ये प्रोसेस पे काम करता है। ऑलवेज रिमेंबर, मैं बहुत सारे बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं, मैं बच्चों को यही कहता हूं कि आप खुद का दिमाग मत लगाना। अब ये मत समझना कि यार मैं एवरेज हूं, मैं या फिर एवरेज नहीं हूं। आप प्रोसेस पे ध्यान देना। सो दैट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये जो चीज मैं आपको कह रहा हूं, ये चीज का यूज करके हमारे पास 99.99, 99.95, 99.93 और हर साल बच्चे IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, कोईकोड, इंदौर में जाते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो, अगर आपने मेरा चैनल, मेरे वीडियोस अगर पहले से अगर आपने फॉलो करे होंगे, आपको ये चीजें समझ में आएगी, राइट? 5 स्टडी प्लान होते हैं, एक 5 स्टेप का प्लान होता है जो मैं आपको अभी यहां पे बताऊंगा, और ये हर एक के लिए एप्लीकेबल है, राइट? याद रखना, ये प्लान नहीं है, ये एक प्रोसेस है। अगर आप ये फॉलो करते हो बाकायदा बाइज्जत, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। नंबर वन कंसेप्ट,
बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि कैट एज एन एग्जामिनेशन, कैट एग्जाम जो है वो 50% से लेके 55% तक बेसिक लेवल पे आ जाती है। आप आज भी पेपर उठा के देख लो यार कैट के, आप पेपर उठा के देख लो, आप 2021 देखो, 20 देखो, 19, 18, 17, 16, 15, व्हाटएवर पेपर दैट यू वांट टू टेक, यू कैन टेक इट अप, कीप इट फ्रंट ऑफ यू। अगर आप न्यूबी हो, अगर आप नूब हो, अगर आप बिगिनर हो, अगर तुमको मैथ समझ में आता है, अगर तुमको इंग्लिश, अगर तुमको LRDI समझ में आता है, पेपर उठाओ, पेपर अपने सामने रखो, आप ये जानोगे कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिक लेवल पे थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बेसिक लेवल पे थे, और ये क्वेश्चन एक बेयर मिनिमम कट ऑफ निकालने के लिए, आईएम्स के लिए काफी थे। बट यहां पे बच्चे वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, मैं इवेंचुअली आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, बता भी दूंगा, बस एंड तक वीडियो देख लेना। फाइन, कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। कंसेप्ट करो, कंसेप्ट के बाद सब टाइप करो। सब टाइप का मतलब क्या है, देखो यार एक चीज है, एक्सक्यूज मी, थोड़ा पीछे चले जाना, थोड़ा भूतकाल में चले जाना, आपको आपकी 10th और 12th याद आई। हमने 10th में और 12th में कैसे पढ़ाई करी थी, हम बड़े प्यार से पढ़ाई करते थे। हर एक कंसेप्ट को समझो, जानो, डिकोड करो, अपना दिमाग लगाओ, नोट्स बनाओ, क्या चीजें आ सकती है, क्या चीजें नहीं आ सकती है, सब चीजें। इवेंचुअली हमें नहीं करते, और कैट में हमें नहीं करते, इसलिए बच्चों को लगता है कि कैट बहुत टफ है। कुछ टफ नहीं है, एक सिंपल सा प्रोसेस है, जो पढ़ाई का तरीका है वो यहां पे भी एप्लीकेबल होता है, बस आपको उस तरीके को फॉलो करना है, आपको वो करते जाना है, एज सिंपल एज दैट। फाइन, आगे चलेंगे। टाइप, सब टाइप इज इंपॉर्टेंट। तो आपने कंसेप्ट कर लिए, आपको पता चला कि चलो इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये कंसेप्ट है, इसके टाइप और सब टाइप है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि उस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है कि यार इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आता है, तो फिर गलत है। यू शुड नो, यू मस्ट नो कि इस टॉपिक से क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आगे चलेंगे, फिर आपको करने हैं सॉल्व एग्जाम्पल और हैंडआउट्स करने हैं। ये हमारे हैंडआउट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ यार। हमारे जो हैंडआउट्स है, हर साल नहीं हम हैंडआउट्स बनाते हैं, हम आपको बहुत ज्यादा वैरायटी देते हैं हमारे हैंडआउट्स के थ्रू। जितने भी क्वेश्चंस हम कराते हैं हमारे हैंडआउट्स में, जितने भी क्वेश्चंस हम कराते हैं हमारी ई बुक्स में, जितने भी क्वेश्चंस हम कराते हैं बेसिक, एडवांस, चैलेंजर लेवल में, आप इतना अगर आप करोगे, आपको जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी मिलती है, वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड कैट का लेवल ऑफ डिफिकल्टी शुड मैच विद ईच अदर। अदर हमारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ होते हैं कभी कभी कैट लेवल से, बट अगर आप इतने लेवल पे पढ़ाई करते हो, आपको कैट में उसके लेवल थोड़ा डाउन ही मिलेगा। फाइन, तो सॉल्व एग्जाम्पल आपको करने हैं, प्लस आपको हैंड आउट करनी है, ये एक प्रोसेस है। उसके बाद आपको लेक्चर को रिवाइज करना है, और एंड में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। सो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। एक चैप्टर मैंने उठा लिया, मैंने उस चैप्टर की कंसेप्ट करी, उस चैप्टर में मैंने देखा क्या कंसेप्ट है, क्या सब कंसेप्ट है, उसमें क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर मैंने उसको सॉल्व कर लिया एक बारी, मैंने एक बारी लेक्चर का रिवीजन लगा लिया, फिर मैंने सॉल्व एग्जाम्पल कर लिए, मैंने हैंडआउट्स कर ली, मैं प्रैक्टिस करते गया करते गया करते गया। रिपीट करो, उसको रिवाइज करो। गाइस, रिवीजन जो होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। अगर कोई यहाँ पे बच्चा है जो रिपीट कर रहा है, वो ये मान सकता है कि हाँ सर मैं कहीं ना कहीं रिवीजन में कम रहा। ऑलवेज रिमेंबर, एक कैट का टॉपर और एक एवरेज बच्चा, या फिर जो बच्चा क्रैक कर पाता है कैट, और बच्चा जो क्रैक नहीं कर पाता है, उसमें एक रीजन ये होता है कि जो टॉपर होता है वो एक्चुअल में हमारी जो रिवीजन होती है आपकी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो जोर देता है। बिकॉज रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कैट एग्जाम। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं, मतलब हमें पूरा पोर्शन करना है, हम सिलेबस के पीछे दौड़ते हैं, और हमारा टारगेट है हमें 50 दिन में, 70 दिन में, 80 दिन में पोर्शन कवर करना है, जो गलत है, जो गलत है। तो आपको लेक्चर का रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे कहूंगा, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा, या फिर आप ये चीज अभी जान लो, AAG, अरिथमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्री, ये जो चीजें हैं ये शॉर्ट आती है कैट में। आप पिछले यार 10-15 साल के पेपर उठा के देख लो, अर्लियर ये 40% आता था, बाद में 50 हुआ, बाद में 60 हुआ, अभी फिलहाल अरिथमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्री कम्स फॉर 85% ऑफ द क्वांट का पेपर। आप कोई भी दो कॉम्बिनेशन करो, आप अरिथ करो या ज्योमेट्री करो, आप अलजेब्रा करो, ज्योमेट्री करो, अरिथ अलजेब्रा, कोई भी कॉम्बिनेशन करो, कम से कम 50% के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे क्वांट्स में, जो आप कर सकते हो। अगर आपने 50% पेपर कर लिया क्वांट्स का, बेटा आप 99.50 प्लस हो। आप समझ रहे हो, राइट? सो दिस इज द पावर, दिस इज द मैजिक ऑफ दिस एंटायर 5 स्टेप प्रोसेस। आपको फॉलो करना है। अब याद रखना, आपको जो चीज करनी है वो आपको डेप्थ में करनी है। हमारा इंडियन एजुकेशन का सबसे गलत तरीका यह है, हम विड्थ पे खेलते हैं। जरूरी करना है, वो 10th, 12th और ग्रेजुएशन में है, यहां पे आपको डेप्थ में करना है, बिकॉज ये एप्टीट्यूड है। जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते थे कॉलेजेस में, हमको पता था क्या क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे हमें क्वेश्चंस क्या आएंगे पता नहीं है। तो हमें यहाँ पे डेप्थ करना बहुत जरूरी है, और ये जो भी फंडा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको एक डेप्थ के लिए रेडी करता है।
So once you see those questions, maybe you solve 30% question or 40% question, you will be able to solve it close to 100% accuracy because अपने हर एक टॉपिक को बड़ा इन डेप्थ करा है. ये 5 स्टेप जो है गाइस, ये 5 स्टेप का जो प्रोसेस है वो आपको एक एवरेज बच्चे से अबव एवरेज लेके जा सकता है. और ये हमारे साथ हुआ है, हमारे बच्चों ने ये देखा है, फील करा है, उन लोगों ने ये प्रोसेस फॉलो करी है एंड दे हैव गॉन थ्रू 99% प्लस प्लस. हाँ, बट कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, आपको बीच में छोड़ना नहीं है कि दिवाली आई छोड़ दिया, होली आई छोड़ दिया, हाँ वैलेंटाइन आई छोड़ दिया. नो, यू कांट डू दैट. यू हैव टू कीप इट अप. हाँ, आपको ये करते रहना है. सो गाइज, ये 5 स्टेप प्लान है जो आपको फॉलो करना है. थोड़ा आगे चलेंगे, आगे जाके थोड़ा सा एक 9 मंथ्स का आपका पूरा प्लान के बारे में बात करेंगे. पढ़ाई कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया, अभी आपका प्लान क्या रहेगा. याद रखना, अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई में थोड़े कमजोर हो या फिर आप स्लो लर्नर हो, चीजें आपको थोड़ी लेट समझ में आती है, आपको 4 से 5 महीना कम से कम बेसिक लेवल पे देना बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं देखता हूं कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पोर्शन खत्म करने के फिराक में होते हैं कि हम 60 दिन में कर देंगे, हम 80 दिन में कर देंगे, हम 100 डेज में कर लेंगे. गाइस, आप सिलेबस खत्म नहीं कर सकते हो, ये लिख के ले लो. अगर आप बिगिनर हो, किसी कैट के बच्चे के साथ जाके बात करो, उसको बोलना भाई तूने 10 साल पढ़ाई किया, तुझे लगता है तेरा 10 महीना पढ़ाई किया, तुझे लगता है तेरा पोर्शन खत्म हुआ, वो आज भी बोलेगा कि मुझे लगता है कि मेरा पोर्शन खत्म ही नहीं हुआ. तो सिलेबस आप खत्म नहीं कर पाओगे. इसी के लिए आपको 4 से 5 महीना बहुत ज्यादा बेसिक के ऊपर काम करना है. बिकॉज हाँ, बेसिक अगर आपको आता है तो आप अच्छा खासा कर सकते हो. सो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आधा कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता. बेसिक लेवल पे ध्यान दो. चाइनीज बैम्बू ट्री जो होता है उसका बेस बड़ा स्ट्रांग होता है. वो जब फिर बाद में जब ग्रो करता है तो बहुत ज्यादा ग्रो कर लेता है बिकॉज उसका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है. अंडरस्टूड. तो आपको 4 से 5 महीने देने हैं और आपको बहुत ज्यादा मेहनत यहाँ पे करनी है जस्ट टू गेट योर बेसिक्स इन प्लेस. अब कुछ बच्चे करते हैं 4-5 महीने बेसिक कर लिया, फिर आप यहाँ पे लोग एडवांस लेवल करोगे विच इज द कैट लेवल. मैं कहता हूँ ऐसा आप मत करो. आपको बेसिकली एक चीज याद रखनी है कि मार्च और अप्रैल में अगर मेरा अरिथमेटिक हो जाता है, राइट, मार्च और अप्रैल में अगर मेरा अरिथमेटिक हो जाता है, मैं मई महीने में अरिथमेटिक का एडवांस करूंगा. बिकॉज मैं यहाँ पे क्वालिटी पे फोकस करता हूं ना कि क्वांटिटी पे. बिकॉज मुझे पता है अरिथमेटिक शॉर्ट है. अरिथमेटिक के हर साल 8 से 10 क्वेश्चन आने हैं कैट के पेपर में. तो अगर मेरा अरिथमेटिक अच्छा होता है मई महीने तक और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अगर मैं बार बार उसको लगाता हूं, अगर मैं बार बार उसको रिवाइज करता हूं, उसकी प्रैक्टिस करता हूं, सो अरिथमेटिक में आप गॉड बन जाओगे. आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाओगे. इन क्वांट्स 8 क्वेश्चन अगर आप करते हो बाकायदा बाइज्जत, यू आर 95 परसेंटाइल. दिस इज द मैजिक. इफ नॉट पेपर इजी आता है 8 से 10 क्वेश्चन पे यू आर 90 परसेंटाइल प्लस प्लस. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको ध्यान से समझ लेना. फाइन, इसके बाद आप जून या जुलाई या फिर आप बात करिए अगर अगस्त, सितंबर, जुलाई एंड तक आपका एक अच्छा खासा पोर्शन हो गया. आपका 100% बेसिक डन एंड अंडरस्टैंड, आपका कम से कम 40 से लेके 50% एडवांस इज डन एंड अंडरस्टैंड. यू आर गुड टू गो हेड. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कुछ नहीं करना है. मॉक्स दो, एनालाइज करो, गलतियां सुधारो. दैट्स इट. मॉक्स दो, एनालाइज करो, गलतियां सुधारो. दैट्स इट. इतना अगर आप करते हो सही से, यू शुड बी फाइन. अगर आप एवरेज बच्चे हो, टारगेट करो, चैलेंज लो, मैं 40 से 50 मॉक दूंगा, मैं एनालाइज करूंगा. बहुत ज्यादा सीखोगे आप इससे. इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी समझ में आती है. गाइस, आपका क्वेश्चन सिलेक्शन प्रॉपर होता है. कैट बच्चे क्रैक नहीं कर पाते बिकॉज क्वेश्चन सिलेक्शन में वो गलत जाते हैं. मुझे बच्चे कहते हैं कि सर हमें हर एक क्वेश्चन नया लगता है. बेटा, हर एक क्वेश्चन नया आएगा ही आएगा. सॉल्व करने का तरीका वो सेम ही होगा बिकॉज आपके कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होते, फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होते. तो भले क्वेश्चन नहीं आए, सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. यू गॉट 9 मंथ्स. इन 9 मंथ्स यू कैन गिव योरसेल्फ 4 to 5 मंथ्स. एक बेसिक कर लो अच्छा. एंड यू नो व्हाट, सबसे ज्यादा पोर्शन आपका क्वांट्स में होता है और डीआरआर में होता है. वर्बल में ज्यादा कुछ है नहीं. मैं खुद वर्बल पढ़ाता हूं और मैं वर्बल पूरा का पूरा शॉर्टकट तरीके से पढ़ाता हूं. आप मेरे जाके वीडियोस भी देख सकते हो जहां पे मैंने शॉर्टकट तरीके से पढ़ाया है. पैरा जब्बल, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी. हर साल मेरा प्रेडिक्शन सही होता है. जितना भी मैं प्रेडिक्शन करता हूं, यू वोंट बिलीव, लास्ट ईयर मैंने VARC के हमने 3 पेपर बनाए थे. पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3. यू वोंट बिलीव, मेरे वीडियोस वहां पे है, वो पीडीएफ भी वहां पे है. कैट का एक्चुअल पेपर भी आपको मिल जाएगा. मेरा जो एक्सपेक्टेड पेपर 1 था वो और कैट का पेपर 95% क्लोज थे. फॉर्मेट तो 100% क्लोज था. गाइस, कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस तो डेफिनेटली नहीं होंगे यार, क्वेश्चंस तो अलग ही आएंगे, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगी. रादर आइडिया मिली होगी कैट 21 में अगर फॉलो करा होगा तो. हाँ यार, ये सर ने बताया था, मैंने कहा था वर्बल एबिलिटी इज द गेम चेंजर. 8 क्वेश्चन कर लो वर्बल एबिलिटी के, आप 70% प्लस हो.
आपका 70% कैट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, बट आपका 70% सिर्फ 8 क्वेश्चन लेके आता है वर्बल एबिलिटी, पैरा एग्जाम्पल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन। ये ऑड वन आउट बोल सकते हो, राइट? पैरा कंप्लीशन कभी कभी नहीं आता, ये हर साल मैं कहता हूं। सो गाइस इतना सपोर्ट आपको मिलेगा जहां पे आपको चीजें बताई जाएगी कि तुम ये करो, जिस तरीके से मैं कह रहा हूं उस तरीके से करो, you should be fine. So guys, overall आपको टारगेट क्या होना चाहिए? If you want to get into one of the IIM, right? Your target should be कि at the end मैं क्या अचीव करना चाहता हूं। कम से कम अगर आप देखोगे 30% पेपर is what I'm looking at. 30% पेपर पे you are getting 90 percentile, 40% पेपर पे you are getting round about 95 percentile, 45% पेपर अगर आप करते हो you should be 90 percentile plus plus. अब ये चेंज होता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी के अनुसार। पेपर टफ आया प्लस 5% कर दो, पेपर टफ आया सो 45, पेपर इजी आया, पेपर इजी आया प्लस 5%, मतलब 50% का पेपर करने के बाद आपको 99 परसेंटाइल मिलेगा। कहने का मतलब यही है, जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा आपका जो सिलेबस है कैट का, बिल्कुल भी फोकस मत करना, जस्ट फोकस ऑन 50% ऑफ द सिलेबस। विद दिस 50% ऑफ द सिलेबस यू कैन स्टिल गेट 99 परसेंटाइल। अगर इतना आपका बड़ा ड्रीम नहीं है, आप इमेजिन करो 50 से 60% का सिलेबस खत्म करते हो, बाकायदा बाइज्जत 5 स्टेप जो मैंने बोले हैं उस तरीके से अभी से अगर आप चालू करते हो, आपके 95 परसेंटाइल बनने ही बनने चाहिए। अगर मैं 30% पेपर के बारे में बात करता हूं, ओवरऑल आउट ऑफ 76 क्वेश्चन इट शुड बी क्लोज टू 25-26 क्वेश्चन। यार कोई भी बच्चा आराम से कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई में थोड़े कमजोर हो या फिर स्लो लर्नर हो, जल्दी चालू करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हिकअप्स आएंगे और जिगजैग आपका प्रिपरेशन जिगजैग होगा। कभी अच्छे दिन, कभी बुरे दिन, कभी मोटिवेशन, कभी डीमोटिवेटेड, देन you'll fall, then you'll pick up yourself, then you'll again study for CAT। पूरा का पूरा जो भी मोटिवेशन का चीज है वो मेरे पे छोड़ दो, एज ए मेंटर I'll do that। यार आप मेरी पूरी YouTube की वीडियोस देख लेना, I always talk reality, I always talk practical चीज on to the point। मैं उस कंसेप्ट पे भरोसा नहीं करता कि बच्चों का ब्रेन वॉश करो, उनको शुगर कोटेड चीजें बताओ, उनको एकदम बेटर फील कराओ। बेटर फील करके क्या ही होगा, कहीं कभी ना कभी तो रियलिटी सामने आ ही जाएगी, राइट? कैट के डी डे पे आपको पता चलेगा कि सर ने लेवल ऑफ डिफिकल्टी नहीं बताया, क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं बताया, डेप्थ नहीं बताया। बहुत सारे क्लासेस आपको कहेंगे विड्थ करो, विड्थ मतलब पूरा सिलेबस करो। गलत है, कैट के लिए डेप्थ मैटर करता है भाई। मेरे विड्थ कॉलेज में मैटर करता था, राइट? अगर आप बिगिनर हो, ये चीजें जाके पूछना बच्चों से, जो कैट नहीं करा है उसके जाके पूछना, जिसने करा है उसको जाके भी पूछना। ये चीजें 1000% बच्चे आपको बताएंगे। द पॉइंट इज, कैन यू डू इट? The point is, if you really want to get into IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, can you do it? कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अगर आप कैटेगरी बच्चे हो, 80 परसेंटाइल पे मेरा SC/ST कैटेगरी का बच्चा IIM अहमदाबाद में बैठा है। जो स्पेशल कैटेगरी है नॉन इंजीनियर, 88 परसेंटाइल 92 परसेंटाइल के बच्चे मेरे IIM अहमदाबाद में बैठे हैं। 95 परसेंटाइल की हमारी बच्ची है जो बीकॉम करके IIM बैंगलोर चली गई, राइट? हमारे कैटेगरी के बच्चे ओबीसी वाले 97-98 परसेंटाइल वाले बच्चे IIM कैलकाटा में बैठे हैं, IIM अहमदाबाद में भी है। हमारे 88 परसेंटाइल वाला मेरा एक बच्चा ओबीसी वाला विद ग्रेट एकेडमिक्स IIM अहमदाबाद में बैठा है। प्लस जनरल भी है, 88 परसेंटाइल वाले जनरल थे, 95 वाले जनरल थे, राइट? सो यार बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है। आप ये समझो, ये जानो, ये एक्चुअल में गेम चेंजिंग है। अगर आप ये करते हो गाइस, यू शुड बी फाइन। आपका टारगेट है आपको 9 महीने में, आने वाले 9 महीने में, क्या आप कॉन्ट्स के 10 चैप्टर नहीं कर सकते? दैट्स इट। बट जो भी करेंगे फोड़ देंगे, एंड टू एंड करेंगे, हवा में नहीं करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे। एट 9 महीने तक दिल लगा के मेहनत करेंगे, बिकॉज भाई जो भी टॉप कॉलेजेस आप देखते हो, इंडिया के जो टॉप 10 कॉलेज है, उनकी एवरेज पैकेज कम से कम 22 से 23 लाख के तकरीबन है, राइट? सो गाइज, आई एम लॉन्चिंग माई न्यू बैच, वी आर लॉन्चिंग माई बैच। एक्चुअली बैच मार्च 25 तक आप ज्वाइन कर सकते हो। बैच तो हमारी कल से ज्वाइन हो रही है। आप कॉल करके हमारी टीम मेंबर को, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले लो। गाइज बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। लास्ट ईयर हमने 600 से ज्यादा आवर्स, 600 से ज्यादा घंटे हमने पढ़ाया बच्चों को। मैंने खुद वर्बल 180 घंटा प्लस पढ़ाया है। जितना भी मैंने पढ़ाया उसके बाहर का कुछ नहीं आया है वर्बल में। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग। अगर आप देखोगे 3 बैचेस है, ऑल इन वन में कैट 2 CD पढ़ाते हैं हम, कैट 22 एक्सीलेटर में हम कैट जेट IFT पढ़ाते हैं, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मास्टर में हम कैट और नॉन कैट दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ाते हैं। आपको डेली असाइनमेंट मिलेगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपके पास मेंटर्स होंगे जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। मनोहर, ही इज फ्रॉम FMS, सिमरन इज फ्रॉम FMS, सृष्टि इज फ्रॉम IIM कोईकोड। अगर हम बात करेंगे गरिमा, जतिन IIM कैलकाटा,
जोएल आई एम बैंगलोर, कैवल्य आई एम अहमदाबाद 99.93। गाइस ये बच्चे खुद आके आपको पढ़ाएंगे, ये रादर ये बच्चे आपको मेंटर करेंगे। लास्ट ईयर मैंने यूट्यूब पे इनके वीडियोस डाले हैं, देख लेना। यहाँ पे टॉपर आपको बताएंगे सॉल्व करके कि यार आप मॉक कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो हमारे पास वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम IITs, we have students from SRCC, we also have students from Mumbai University, Pune University, Aligarh University, we have students from South India University, we've got IGNOU, we also got students who have done distance education। so हर टाइप के हमारे पास बच्चे हैं, और IGNOU वाले बच्चे भी IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता में जाके बैठे हैं। सो खुद को कभी भी कम मत समझना, ये जस्ट मेंटालिटी है। आपको 8 ई बुक्स मिलेंगे 9000 स्कोर बूस्टर के साथ, मतलब 9000 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 200-250 टॉपिक वाइज टेस्ट, 100 सेक्शनल, 100 फुल लेंथ मॉक्स, कैट जैट वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको मिलेंगे। GDPI सपोर्ट भी यहाँ पे होता है। यू नेम दी एग्जाम, हमारे पास 99 पॉइंट प्लस हमारे पास हर एग्जाम में बच्चे हैं। जैट बोलो, कैट बोलो, स्नैप बोलो, एनमैट बोलो। अगर आपने मेरे वीडियोस फॉलो करे हैं तो आप ये देख सकते हो। अगर आप नए हो, पहली बार देख रहे हो, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें बात करता हूँ, फॉलो करोगे तुम्हारा फायदा है। सी डजंट मैटर वेदर यू लाइक मी और नॉट, I want आपका फायदा हो। You follow the strategies that I'm telling you, you follow the things that I'm telling you, and you will be at benefit. That is for sure. So guys, would love to see you all at Sedusi Mentors. By the way, live lectures होते हैं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, n नंबर ऑफ आवर्स, n नंबर ऑफ टाइम तुम रिकॉर्डिंग देख सकते हो। सो वो कुछ यहाँ पे लोड है नहीं। 3 प्रोग्राम्स हम रन करते हैं, उसमें पूरी की पूरी चीजें कवर करते हैं। अब बहुत जल्द मेरे टॉपर्स के वीडियोस भी आने हैं, चालू हो जाएंगे, आप वहाँ पे देख सकते हो। सो गाइस, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जस्ट कीप इट इन माइंड, I want to do exam, I want to do CAT, I want to do MBA, I'm going to do it. Whatever it takes for that exam, I'll do it. लास्ट ईयर मैंने दिया, चलो गलती हो गई, मान लिया, कोई बात नहीं। जो सर ने चीजें बोली है वो करके देखते हैं, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। अब अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, बिगिनर हो, कुछ नहीं जाता, गो फॉर इट, गो फॉर अ किल, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, कुछ ना कुछ तो आपको फल मिलेगा। अरे 99 नहीं सही, 95 तो मिलेगा। 99, 95 पे अच्छी प्रोफाइल हो तो 15 IIMs के कॉल आ जाएंगे। अगर जेड में हो तो कम से कम 8 से 10 IIM की कॉल्स आ जाएंगे, राइट? बस you have to go for a kill, you have to do it. There should not be any excuse, there should not be any perspective perception. करना है ना MBA तो फोड़ना ही है, फिर हम कमजोर दिल नहीं बनेंगे। भाई करना है तो करना ही है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, राइट? सो गाइस, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंथ, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच। वांट टू जॉइन अस? प्लीज जॉइन अस, नॉट अ प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम। बाय द वे, जस्ट टू गिव यू क्विक आइडिया, हमारे डेमो सेशंस भी होते हैं। बहुत सारे बच्चे डेमो के लिए पूछते हैं, तो आप डेमो में भी आप आके बैठ सकते हो। आप मुझसे 1-to-1 भी कनेक्ट कर सकते हो, आप मेरी टीम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आप जो मेंटर्स है FMS अहमदाबाद बैंगलोर वाले, उनके साथ भी 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, एंड मेक श्योर दैट यू क्रैक कैट, एंड मेरी वीडियोस आपको ऑलवेज हेल्प करती रहेगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड गुड लक।